हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग का एक नेक्स्ट एपिसोड यहां पे लेके आया हूं, जहां पे मैं बेस्ट स्टॉक मार्केट कोर्स का आप लोग के लिए बताते आ रहा हूं। उसमें लगभग मैंने 12 वीडियो बना के दिया हूं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना कोई चार्जेज है, बिना कोई पैसे के। इतना बेहतरीन तरीका से मैं आपको सीरीज वाइज ए टू जेड एवरीथिंग बताते आ रहा हूं। बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन पता नहीं होगा और कहां से कहां यहां पे कितने वीडियो मैंने बना दिया है, आप लोग देखा भी नहीं होगा। बहुत लोग ऐसे होंगे जो वीडियो की शुरुआत कर रहे होंगे, तो मैं उन लोग के लिए पहले रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि ये क्या है, कैसे है। अगर आपके पास सीखने का कोई प्रोसेस मतलब अदर कोई सोर्स नहीं है, कोई मेथड नहीं है जहां पे बिना पैसे का आप लोग सीख सकते हैं, तो मैंने आप लोग के लिए बेस्ट स्टॉक मार्केट कोर्स का देखिए यहाँ पे मैंने बना के रखा है, जिसमें मैंने ऑलरेडी 12 वीडियो यहाँ पे दे चुका हूँ। बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक मैं यहाँ पे सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ, ए टू जेड। अगर आप इस एपिसोड के सारे वीडियोज को देख रहे हैं और देखते आ रहे हैं, तो इसमें मैं वीडियो वहाँ तक बनाऊंगा जहाँ तक आपको एक एडवांस, एक प्रो ट्रेडर बना देगा। आज का भी वीडियो गाइज इसी टॉपिक से रिलेटेड है। इसका नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूं और आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, खास करके बिगनर्स के लिए। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, एवरीडे ग्रीन, राइट। अब आप लोग को लग रहा होगा ये कौन सा टॉपिक है। गाइस, टॉपिक तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक ये है कि क्या मार्केट में ऐसी चीज़ें पॉसिबल है कि जहाँ पे आप सब दिन मतलब एवरी डे आप प्रॉफिट में क्लोज कर सकते हैं अपने पीएनएल को। जब भी कोई बिगनर्स यानी कि जो स्टार्ट करता है ट्रेडिंग, एक बिगनिंग फेज में होता है, उनका माइंडसेट कुछ ऐसा ही होता है कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मैं एवरी डे चाहे छोटा ही प्रॉफिट क्यों ना लेके जाऊँ, चाहे 100 रुपीज़ ही क्यों ना कमाऊँ, लेकिन एवरी डे मुझे क्या करना है, पीएनएल को ग्रीन में क्लोज करना है। ये माइंडसेट होता है बिगनिंग में, राइट। लेकिन गाइज, मेरा एक्सपीरियंस, मेरा जो इतने सालों का या मार्केट में दिया हुआ है, इन सारे चीज़ों से जो नेचुरल निकल के आता है, जो मैं चीज़ें सीखा हूँ, उस चीज़ों पे आज अगर हम लोग फोकस करेंगे तो आपको एक नेचुरल चीज़ें और ज़्यादा स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। अगर आप बिगनर्स हो, आपका माइंडसेट ये कहता है कि मैं एवरी डे ग्रीन में रहूँगा तभी मैं एक अच्छे ट्रेडर माना जाऊँगा, तो ये आपका कथन बिल्कुल गलत है। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर, एक प्रो ट्रेडर, एक अच्छे ट्रेडर को यहाँ पे देखने जाओगे, तो वहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो ट्रेडर एवरी डे ग्रीन में होता है। मैंने कई ऐसे ट्रेडर को देखा है जिनका लगभग 20 डेज में ट्रेडिंग सेशन, 20 डेज में 12 डेज रेड होता है, ठीक है। सिर्फ 8 डेज अगर ग्रीन होता है तो उनका लॉस से प्रॉफिट बड़ा होता है। अब इसका रीजन आपको पता है क्यों? क्योंकि बंदे में मेच्योरिटी होती है, लॉस वो छोटे छोटे लेता है, बहुत छोटा छोटा, और प्रॉफिट जब करता है ना, ये एट प्रॉफिट, तो ये बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट करता है। तो गाइज, ये बड़ा प्रॉफिट और छोटा लॉस से डिफरेंस क्या होता है कि आपका छोटा लॉस अगर 12 बार भी हुआ है और बड़ा प्रॉफिट अगर 8 बार भी हुआ है, तो इस लॉस को ये प्रॉफिट क्या करेगा, बिट कर देगा, राइट। तो अब इस तरीका से अगर आप माइंडसेट रखते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि आप एवरी डे ग्रीन में रहेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है कि ये जो एवरीडे ग्रीन है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप ऐसा माइंडसेट से ट्रेडिंग करते हैं एवरीडे ग्रीन, तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, कठिनाइयाँ क्या क्या आ सकती है, क्या ये सही भी है या नहीं है, इन वीडियो में मैं पूरी तरीका से क्लियर रूप में इसको डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो आप लोग को लगेगा कि ये मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर हैं जिनको ऐसा फील हो रहा होगा, लेकिन गाइज बहुत ऐसे बिगनर्स भी हैं जो मेरे को देखते हैं, तो उनके लिए मुझे ये कोर्स लाना ज़रूरी है। उनको हर बात समझाना ज़रूरी है, हर बात बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो एक बड़े स्टेप लेने जा रहे हैं, ट्रेडिंग एज ए कैरियर आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें एवरी पॉइंट, एवरी डीप को समझना ज़रूरी होता है। और ये सब छोटे छोटे चीज़ एक दिन आके बहुत बड़ा हो जाता है, फिर आपको बाद में रियलाइज होता है इस चीज़ को मुझे पहले ही जान लेना चाहिए, राइट। तो अब मैं बताता हूं कि एवरीडे ग्रीन रहने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, क्या क्या आपको यहाँ पे समझनी चाहिए। अगर आप ऐसा माइंडसेट रखते हो कि मुझे एवरीडे ग्रीन में रहना है, तो मान के चलो आपका ट्रेडिंग स्टार्ट आप किसी 1 से करते हो, ठीक है, यानी कि डेट किसी मंथ में 1 से करते हो, और यहाँ पे आपने लगभग 500 का प्रॉफिट आप अर्न किए, या लगभग 2 को आप रख लो,
एवरीडे कुछ ना कुछ आप करेंगे, राइट। तो यहाँ पे 100 का मैं रख लेता हूँ, यहाँ पे थर्ड को रख लेता हूँ 200 का। तो इस तरीक़ा से आप कर तो रहे हैं ग्रीन में क्लोज। आप देखिए यहाँ पे सब दिन आपका प्रॉफिट है, लेकिन ऐसे सिनारियो भी आएंगे यहाँ पे आपका माइंडसेट उतना मैच्योर नहीं होता है। मान के चलो कि आपने फोर्थ डेज, यहाँ पे आपने फोर्थ डेज ट्रेडिंग स्टार्ट किया और यहाँ पे आपको 1000 का लॉस हो गया, 1000 का, राइट। तो अब सोचो कि यहाँ पे क्या चीज़ें हुई। आपका ये 1000 का लॉस जो है ना गाइज, ये क्या किया आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है। लॉस से होता क्या है कि ये जो आपने 3 दिन यहाँ पे लगाए प्रॉफिट का, छोटे छोटे प्रॉफिट का, 3 दिन मिला के आपका यहाँ पे कितना हुआ, 200, 100 और 500, लगभग ये 800 का आपका प्रॉफिट हुआ 3 डेज में। लेकिन आपने जो लॉस किया है ना, यहाँ पे एक बड़ा लॉस आपने ले लिया 1000 का, और आपका फोर्थ डेज लगभग 200 माइनस अभी भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो छोटे छोटे प्रॉफिट आपने लिया, ग्रीन में आपने कोशिश किया रहने का, और यहाँ पे आपने एक लॉस ले लिया, और लॉस ऐसा लिया बड़ा कि आपको ये 3 डेज का जो भी आपने प्रॉफिट किया था, जो भी आपने मेहनत किया था, सारी चीज़ें आपका यहाँ पे एक तरह से ख़त्म ही हो गया, लॉस ही हो गया, 3 दिन भी आपका बर्बाद हो गया। तो इसका कोई रिजल्ट, कोई इम्पैक्ट आपके लाइफ पे नहीं पड़ा, राइट। तो कोई फ़ायदा वाला चीज़ें नहीं है। अगर आप यहाँ पे ये माइंडसेट रखते हो कि मैं ट्रेडिंग तो करूँगा, ठीक है, ट्रेडिंग करूँगा, लेकिन अगर मैं एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ करता हूँ, जैसे कि रिस्क रिवार्ड। अब बहुत लोगों को रिस्क रिवार्ड पता नहीं होगा। रिस्क रिवार्ड का मतलब ये होता है कि अगर आप 1 रुपीज़ का लॉस ले रहे हो तो कम से कम यहाँ पे 2 रुपीज़ का प्रॉफिट करोगे। 1:1 गाइस सिमिलर होता है। अगर आपको 1 रुपया का लॉस होता है तो 1 रुपया का प्रॉफिट होगा, 1 रुपया का प्रॉफिट होगा तो 1 रुपया का लॉस होगा। ऐसे में आप इससे बैलेंस आउट करके एक प्रॉफिट में नहीं जा सकते। लेकिन अगर 1:2, एटलीस्ट 1:2 लेते हो तो ये आपका एक अच्छा रिस्क रिवार्ड माना जाएगा। या कोई 1:1.5 भी लेता है, यानी कि 1 रुपया का लॉस लेते हो तो आप 1.5 रुपीज़ का प्रॉफिट आप लेते हो। इसको बोलते हैं रिस्क रिवार्ड। अब इसमें क्या होता है कि ये अगर डिसिप्लिन के साथ आप फॉलो करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि आप एवरी डे ग्रीन में क्लोज करें। ये ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे 500, 100, 200 करेंगे, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने 500 प्रॉफिट किया, यहाँ पे 1000 प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पे 200 का लॉस हो सकता है। ये सिनारियो थोड़ा सा चेंज होगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो आपने 1000 का लॉस लिया है, यहाँ पे आपका रिस्क जो है ना फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपका रिस्क फिक्स नहीं है। अगर ये फिक्स होता तो आप अगर 200 का यहाँ पे प्रॉफिट ले रहे हो तो आप 100 के लॉस में यहाँ पे निकल सकते थे। फिक्स नहीं होने के कारण यहाँ पे आपने 1000 का बड़ा लॉस ले लिया और सारे प्रॉफिट यानी कि 3 डेज के प्रॉफिट को आपने एक दिन में यहाँ पे लॉस में कन्वर्ट कर दिया। यही चीज़ें अगर आप रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि 1 रुपीज़ का रिस्क लेते हो, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट लेते हो, ऐसे करेंगे तो मैं मानता हूँ कि किसी दिन आपको रिस्क, क्योंकि आपको पता है आप एक लिमिटेड रिस्क ले रहे हैं, आपका डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीक़ा से फॉलो हो रहा है, तो आप एक दिन 200 का लॉस भी करेंगे, लेकिन आपका जो ये 600 का प्रॉफिट होगा ना, ये कभी भी आपका प्रॉफिट पूरी तरीक़ा से ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे ये होता है कि एवरीडे ग्रीन में नहीं रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप अगर रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हैं इस तरीका से तो वहाँ पे एक छोटे से लिमिटेड रिस्क भी हो सकता है, कभी कभी आपको लॉसेस भी हो सकता है, लेकिन वो लिमिटेड होगा। समझ रहे हो आप बात को। तो ये ज़रूरी नहीं कि एवरीडे आप ग्रीन में रहेंगे, उस दिन आप लॉस में जा सकते हैं, एक छोटा सा लॉस आपको होगा। लेकिन अगर आप रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करके चलते हैं तो आपको इसके डबल आपको प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो इस तरीका से आप अगर कंटिन्यू प्रॉफिट करते हैं, 5 डेज भी प्रॉफिट करते हैं, तो गाइज अगर 6 यानी कि 6 को आपको कोई लॉस भी हो जाता है तो मैं इस तरीका से पूरी तरीका से आश्वस्त हूँ कि आपने 5 दिन जो प्रॉफिट किया है, 6 को जो आपने लॉस करोगे तो पूरी कैपिटल, पूरी प्रॉफिट आप कभी भी नहीं दोगे। मैं पूरी तरीका से यहाँ पे निश्चिंत हूँ। क्यों? क्योंकि आप रिस्क रिवार्ड फॉलो कर रहे हो, आपका रिस्क पता है, आप उतना ही रिस्क पे अगर कट कर दे रहे हो। अब देखो यहाँ पे एक डिफ़िकल्टी आती है, सबसे जो इंपॉर्टेंट डिफिकल्टी है वो मैं ये बताना चाहूँगा। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे रिस्क रिवार्ड अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, ये कंटिन्यू ग्रीन वाली जो चीज़ें आपके दिमाग में आती है, इसमें होता क्या है वो देखो। अब इसको डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं।
जब भी आपने मान के चलो कोई ट्रेड को आप पंच करते हो, जैसे कि एग्जांपल हम लोग इधर ले लेते हैं, ठीक है। आपने मान के चलो यहाँ पे कोई लाइन इस तरीका से ड्रॉ किया, मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ और ओपन होने के साथ आपने यहाँ पे कोई ट्रेड जो है ना बाय का पंच किया, ठीक है। बाय का ट्रेड यहाँ पे आपने लिया ऊपर साइड में मार्केट जाने का। क्यों? क्योंकि ट्रेड यहाँ पे ट्रेंड को चेंज किया है, तो आपको लगा कि यहाँ से मार्केट इस तरीका से जाना चाहिए, राइट। आपने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, आपने यहाँ पे ट्रेड को पंच किया, आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने इस बॉटम लेवल पे लगा दिया, राइट। अब जैसे आपने यहाँ पे इंटर किया, मार्केट देखिए उसके साथ ही नीचे आ गया, फिर यहाँ पे बहुत देर तक रुका, फिर यहाँ पे कोशिश कर रहा है और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा हुआ है। इसके बावजूद भी मार्केट फ्रेश यहाँ पे डाउन साइड जाने लगा, आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे जाना स्टार्ट कर दिया। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे मार्केट आया स्टॉप लॉस को हटा देते हैं, यानी कि स्टॉप लॉस को रिमूव कर देता है अपने सिस्टम में से, और उनको ये चीज़ें यहाँ पे रहती है कि मेरा जो टारगेट, एटलीस्ट आप इधर जो कहीं का टारगेट आप रखे हैं, तो उनको लगता है कि मेरा एटलीस्ट ये टारगेट देगा तो मैं यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट में आ जाऊँगा और एटलीस्ट मैं प्रॉफिट में इस ट्रेड को क्लोज करूँगा। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट ये है कि मुझे एवरी डे ग्रीन में क्लोज करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पे ट्रेड को, स्टॉप लॉस को हटा देते हो और ट्रेड को होल्ड करते हो, इस होप में, इस आशा में कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट भी करनी है और एवरी डे ग्रीन में भी रहना है। तो गाइस ये चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल आप गलत करते हो। अगर आप डिसिप्लिन, रिस्क रिवार्ड या फिर मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसी तरीका से छोटे छोटे प्रॉफिट आपने 5 दिन भी किया और आपका एक दिन का यहाँ पे ये जो आपकी आदत है, जहाँ पे आपने स्टॉप लॉस को हटा दिया, तो ये आपका पूरा कैपिटल लेके चला जाएगा। क्यों? 5 दिन का प्रॉफिट भी लेके जाएगा, आपका कैपिटल जो होगा उसको भी लेके चला जाएगा। इस रीजन क्या है? आपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं किया, आपने ग्रीन में एवरीडे रहने के कारण यहाँ पे होप, यानी कि आपका मनी के साथ इमोशंस भी आ जाता है। आप अपने मनी पे, अपने ट्रेड पे कोई कंट्रोल नहीं रखते हो, जिसके कारण आपने स्टॉप लॉस को रिमूव कर दिया और ये आदत ही आपको ट्रेडिंग में कभी सक्सेस होने नहीं देगा। आप सिंपल ये सोचो कि आप देखो कि एवरीडे ग्रीन में रहने का लॉजिक कहाँ से आता है, कहाँ से ये आपने माइंड में सीख लिया, कहाँ से आपने देखा कि मैं एवरीडे ग्रीन में रहूँगा तो ही प्रॉफिट में रहूँगा। आप देखो ना, एवरीडे मार्केट क्या सेम तरीका से चलता है क्या मार्केट यहाँ पे 2-3 दिन से, देखो 2 दिन से गिर रहा था, क्या इस दिन गिरा? गिरने के बाद ये रिकवर कर गया। तो गाइज एवरीडे जब मार्केट सेम नहीं चलता है, उसके बाद ये रिकवर किया, क्या ये ऊपर ही जाना स्टार्ट कर दिया? नहीं, साइडवेज हो गया। यहाँ पे मार्केट डाउन साइड में आ रहा है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो रहा है, कहा है यहाँ पे ऊपर साइड में क्यों नहीं गया? तो जब मार्केट, सिंपल तरीका से सोचो, जब मार्केट सब दिन सेम तरीका से डायरेक्शनल मूव नहीं देता है, तो आप सेम तरीका से एवरीडे ग्रीन में या प्रॉफिट में कैसे रह सकते हो? मुझे ये बताओ। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। तो आप सिर्फ मार्केट के तरीके से समझो ना, जब मार्केट सब दिन सेम नहीं चलता है, कभी साइडवेज, कभी अप ट्रेंड, कभी डाउन ट्रेंड, जब मार्केट सिमिलरली यहाँ पे एवरी डे नहीं होता है, तो आप ये एक्सपेक्टेशन मार्केट से कैसे रख सकते हैं कि मुझे एवरी डे ग्रीन में क्लोज करना है? राइट? ये चीजें आपके 3 चीजों पे डिपेंड करता है, आपका इमोशन, आपका माइंडसेट, आपका डिसिप्लिन। ठीक है, ये इमोशन, माइंडसेट और डिसिप्लिन। इमोशन क्या होता है? मनी के साथ कनेक्ट होता है। आप जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, आपने ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस को हटा दिया और यहाँ पे मार्केट आपको लॉस देता चला गया, प्रॉफिट भी आपका 5 दिन का गया, कैपिटल भी गया। तो ये इमोशंस में आके लोग कर देते हैं। मतलब पैसा जो किसी का जा रहा होता है, आप ही का मान के चलो एग्जांपल कि पैसा है, अगर कहीं पे वो जल रहा है या बर्बाद हो रहा है या कोई चुरा लिया, कितना दुख होता है, दर्द होता है। तो इमोशंस इन्वॉल्व होता है। तो ऐसी चीज़ें ट्रेडिंग में रिक्वायर नहीं है। अगर आप ये इमोशन को ट्रेडिंग में लाते हैं तो काम नहीं होगा, आपको इसको दूर करना पड़ेगा। और यहाँ पे रिस्पेक्टफुली जो स्टॉप लॉस आपका हिट हो रहा है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ, मैंने यहाँ पे रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग एक छोटा सा रिस्क लिया, जहाँ पे मुझे लॉस हुआ तो छोटा सा लॉस लेके ही आपको निकलना पड़ेगा। राइट? तभी जाके ये चीज़ें पॉसिबल है। तभी आप, क्या होगा कि आपने 5 डेज अगर प्रॉफिट किया है तो सिर्फ आपका 1 दिन का लॉस यहाँ पे जाएगा, 4 डेज का प्रॉफिट आपका अकाउंट में रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने लॉस लिमिटेड लिया है, आपने लॉस लिमिटेड लिया है, लॉस को एक्सेप्ट किया है। कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग है। यहाँ पे आपने अपना डिसीजन लिया आप ट्रेंड के लिए, मार्केट आपके डायरेक्शन में नहीं गया, आपके अगेंस्ट डायरेक्शन में गया, तो आपने छोटा सा रिस्क
लेके यहाँ पे एग्जिट कर लिया, तो ये आपने डिसिप्लिन फॉलो किया, ये होता है। अगर आपने एग्जिट कर गया होता तो प्रॉपर डिसिप्लिन। अब देखो यहाँ पे रोल आता है माइंडसेट का। ये माइंडसेट यहाँ पे क्या होता है, अगर आप एक मैच्योर ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर है, तो आप कभी भी नहीं जाओगे कि मुझे एवरी डे ग्रीन में रहना है। आप क्या करोगे, रूल फॉलो करोगे। रूल क्या मतलब, जो आपका सेटअप है, जो आपका स्ट्रैटेजी है, वो जो बोलेगा, जिस तरीका से बोलेगा, जितना रिस्क बताएगा, आप रिस्क अगर वहाँ पे स्टॉप लॉस होता है तो उसको भी एक्सेप्ट करोगे, टारगेट देगा तो उसको भी एक्सेप्ट करोगे, और इस तरीका से चलते जाओगे। ना कि आप ये फोकस करोगे कि मुझे एवरी डे ग्रीन में रहना है, राइट। तो इसीलिए आपका एक मैच्योर माइंडसेट, यानी कि मैच्योर ट्रेडर की तरह मैच्योर माइंडसेट होना चाहिए, जो आपके ट्रेड को आपके अकॉर्डिंग ना करके आपके ऐसा नहीं कि मन जैसा कहे वैसा करने लगे, नहीं। आपका प्रॉपर माइंडसेट सेटअप जो कहता है, जो चार्ट पे यहाँ पे दिखता है, उस तरीका से अगर आप काम करेंगे तो एवरीडे ग्रीन में रहना पॉसिबल नहीं है, और ये हो भी नहीं सकता। आप देखोगे कभी भी किसी का पीएनएल भी आपने चेक किया होगा, लगभग 10 डेज स्ट्रीक ऐसा लिखा होगा, 10 दिन कोई प्रॉफिट में रहा, 15 दिन कोई प्रॉफिट में रहा, उसके बाद फिर एक लॉस हो गया छोटा सा। तो ये तरीका है एक बड़े ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर का। लॉस होगा, एवरीडे ग्रीन में रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे लॉस अगर आप लिमिटेड कर देते हो तो गाइज आपका मतलब बहुत अच्छा आप ट्रेडर एक हो गए एक तरह से। अगर ये चीज़ें आप करने लगे, इमोशन पे कंट्रोल आपका जरूरी है, माइंडसेट प्रॉपर रहना जरूरी है। जब भी आप ट्रेड करते हैं पूरी तरीका से डिसिप्लिन के साथ अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपके सारे रूल भी फॉलो होंगे, स्ट्रैटेजी भी फॉलो होगी, जो सेटअप आपने फॉलो करके रखा है। और अगर आपको एक छोटे से लॉस कभी होता है तो आप स्टॉप लॉस को बहुत अच्छे तरीका से ईमानदारी से एक्सेप्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि आप में एक मैच्योरिटी है। आप एक छोटे से लॉस को लेके चलते हो, लेकिन आप रिवार्ड यहाँ पे जो लेते हो, कंटिन्यू 5 डेज जो आपने प्रॉफिट किया, उसमें से एक दिन आप देना चाहोगे, कंटिन्यू अगर दूसरा दिन भी लॉस लगता है आप देना चाहोगे, तो भी आप 3 डेज प्रॉफिट में हैं। तो ये होता है एक प्रॉपर माइंडसेट, जहां से आप अगर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो गाइज यहां से आप एक बड़े ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर का पहला कदम यहाँ पे ये आपका है, जो आपने यहाँ पे ले रहे हो। तो गाइज ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे कुछ टॉपिक है जिसको समझाना जरूरी है। बहुत सारे लोग ऐसा होता है माइंडसेट, गलत माइंडसेट से ट्रेड करते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं बिगनिंग में। बिगनर्स को खास करके ऐसी चीज़ों से काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आई होप कि जो भी पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे कवर किए हैं वो सारी चीज़ें आपको ज़रूरी होगा, सीखना होगा। मैं आपको शॉर्टकट में फिर से एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, एवरी डे ग्रीन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एवरी डे मार्केट सेम तरीका से नहीं चलता है। आप खुद देखते हो, यहाँ पे मैं कोई बने बनाया बात नहीं बोल रहा है, यहाँ पे चार्ट बोल रहा है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। दूसरा, अगर आप ट्रेड में रिस्क यहाँ पे लेते हो और रिस्क जो लॉस होता है वो होप में नहीं रहते हो कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ही एवरी डे करना है, तो आप एक छोटे से रिस्क में निकल जाते हो। बहुत अच्छी तरीका है ये तरीका, आपको प्रॉपर एक रियल माइंडसेट आपको यहां पे दिखाता है। तीसरा, कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट जो यहां पे लेके निकल रहे थे, वो प्रॉफिट में आपने एक दिन जो बड़े लॉस यहां पे किया है, जहां पे होप में आप में बैठा रहा, तो इमोशन पे कैसे कंट्रोल करना है वो भी चीजें आपने यहां पे सीखा। दूसरा है कि अगर आप डिसिप्लिन हो, पूरी तरीका से स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं, तो गाइज प्रॉपर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ये आपने ये सीख लिया कि एवरीडे ग्रीन में नहीं रहना ये पॉसिबल नहीं है। आपको लॉसेस भी होंगे, लेकिन लॉस लिमिटेड होगा, जितना आपने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग देखा है, जितना आपने लिया है, राइट। ये सारे पॉइंट्स आपके ट्रेडिंग कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीक़ा से डिस्कस करके बताया। आई होप कि ये इस चीज़ों से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी कुछ सुनने को मिला होगा। तो गाइज ये चीज़ें आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प करता है, इंप्रूव करता है आपके ट्रेडिंग कैरियर को। तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर दे सकते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं उसके लिए भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपना एक वीडियो, सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए ला पाऊँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं इसी तरीके से एक नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।